चित्र आपके सामने है, ठीक है। और अब इसका थोड़ा सा वर्णन सुन लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या किया गया है। सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर हमने ये फ्लास्क लिया हुआ है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क यहाँ पर लिया हुआ है। इसके अंदर क्या काम करते हैं, नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं वाला ये परत लगा देते हैं, ये सैंड यानी कि रेत की परत बिछा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सैंड यानी कि रेत की एक परत बिछा देते हैं, उस परत के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड को रख देते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, यहाँ पर एक रेत की परत होगी और रेत की परत के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों को यहाँ पर रख दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे पास थिसिल कीप है, थिसिल कीप में हम जल ले लेते हैं, क्योंकि जल को यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, जिससे एसिटिक गैस बनेगी और वही क्या होगा, निकास नली से बाहर जाएगी, ठीक है। ये तो एक फ्लास्क में रेत की तह लगाकर, ठीक है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं और थिसिल कीप की सहायता से, थिसिल कीप में क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं। फिर इस फ्लास्क के अंदर कार की सहायता से एक निकास नली लगा देते हैं। निकास नली का संपर्क एक कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट के एसिडिक विलयन, यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन, वो इसके अंदर भर दिया जाता है, ठीक है। कारण क्या था वाला, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एसिटिलीन गैस निकलेगी, यानी कि जो एसिटिलीन गैस यहाँ पर जा रही है, एसिटिलीन के साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ भी होंगी, कुछ अशुद्धि के रूप में भी होंगे, आर्सेन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर फास्फेन, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गैसें होती हैं वो अशुद्धि के रूप में भी यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाला कि यहाँ पर एसिटिलीन तो निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आर्सेन यानी कि AsH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और TF3 यानी कि फास्फेन गैसें भी होंगी, जो कि शुद्ध होंगी, अशुद्धि के रूप में होंगी, ठीक है। तो जब इनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके अंदर जब इसको प्रवाहित कर दिया जाता है तो ये वाली जो अशुद्धियाँ हैं वो इसके अंदर अवशोषित हो जाती हैं और इस प्रकार से जो हमारी एसिटिलीन गैस है वो, उसको हम क्या काम करते हैं, फिर गैस जार में जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा इसको फिर गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम एसिटिलीन गैस को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमें क्या कराया हुआ है, रेत की तह लगी हुई है, ठीक है, यानी कि जो अतिरिक्त जल होगा वो कहाँ जाकर के चला जाया करेगा, नीचे रेत की तह में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने लगाए हुए कैल्शियम कार्बाइड का अस्तर लगाया हुआ है, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पर ऊपर रख दिया गया है और फिर हम थिसिल कीप की सहायता से यहाँ पर जो वो टोटी लगी रहती है हमारी छोटी सी, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, उसको खोलते हैं तो पानी के अंदर जल है वो क्या होता है, धीरे धीरे करके जो है वो कैल्शियम कार्बाइड पर डलना शुरू हो जाता है और जैसे ही जल को कैल्शियम कार्बाइड पर डाला जाता है, ठीक है, यहाँ से एसिटिलीन गैस बननी प्रारंभ हो जाती है, जिसको यहाँ से निकास नली की सहायता से किसमें भेज दिया जाता है, फिर कॉपर सल्फेट जो एसिडिक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उससे भरे हुए पात्र में इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसके अंदर आर्सेन है या हाइड्रोजन सल्फाइड है या फिर फास्फीन, जो आदि गैसें हैं इसके अंदर जो अशुद्धि के रूप में, वो कहाँ आ जाएंगे वाली, यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर अवशोषित हो जाएंगी और फिर हमको जो शुद्ध और शुष्क जो है यहाँ पर जो एसिटिलीन गैस है उसको हम जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा फिर इसको गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं होगी। समीकरण मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर कौन सी समीकरण होगी, जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की विक्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर एसिटिलीन गैस बनेगी और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाद में शेष रह जाता है और जो एसिटिलीन गैस है वो गैस जार में एकत्रित हो जाती है, ठीक है। तो अब आप इसको थ्योरी के रूप में इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं वाला कि एक फ्लास्क में रेत की तह लगाकर उस पर कैल्शियम कार्बाइड रख देते हैं और किसी चीज की सहायता से धीरे धीरे जल डालते हैं, जिससे एसिटिलीन गैस बनती है। इस एसिटिलीन गैस के अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे AsH3, H2S और TS3, जिसको कॉपर सल्फेट से बने
कार्बोक्सिलेट सॉल्यूशन से हमारे पात्र में भेज देते हैं, जिसके बाद ठीक है इसको जल के अणुओं के विस्थापन द्वारा गैस जाल में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस वाली इसकी थ्योरी को लिख सकते हैं। समीकरण हमारे ठीक सामने वाली, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की विक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसलिए गैस प्राप्त हुई है। ठीक है, और रह गया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से नोट कर लें। अब इसमें हम इसमें आगे औद्योगिक विधि के बारे में वर्णन करेंगे। अब समझता हूँ आप अपने बना लिया होगा, तो इसमें हम आगे औद्योगिक निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। अब